Good morning, dear students. So today we are going to solve our exercise of lesson number 19. Okay. तो देखिए व्हाट इज अ डे और व्हाट इज अ वीक हम पढ़ चुके थे कि जो वीक में कितने डेज होते हैं, तो देयर आर 7 डेज इन अ वीक, मतलब वीक में 7 डेज होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। फिर व्हाट इज अ ईयर, ईयर क्या है, द अर्थ ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी जो है वो भी सूर्य के चक्कर लगाती है। द टाइम टेकन बाय द अर्थ, एक चक्कर को कंप्लीट करने में अर्थ को जितना समय लगता है वो होता है, वो फिक्स्ड पाथ में होता है और उसी को ईयर कहा जाता है। ठीक है। फिर आपको लीप ईयर मैंने बताया है कि लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, क्योंकि एक बार चक्कर लगाने में उनको कितना टाइम लग जाता है, 365 डेज एंड 6 आवर्स। और यही 6 आवर्स जब 4 साल में क्या बन जाते हैं, 24 आवर्स बनते हैं, तो ये एक दिन बन जाता है ना, तभी लीप ईयर बनता है। मंथ्स इन अ ईयर, अब देखिए टोटल मंथ भी मैंने आपको बताया था कि कितने मंथ होते हैं, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। ये रेड वाले जो हैं ये 31 डेज वाले हैं। फिर देखिए ये जो ब्लू वाले हैं ये 30 डेज वाले हैं। फरवरी में 28 डेज होते हैं अगर नॉर्मल ईयर है, और अगर लीप ईयर है तो वहाँ पे क्या होगा, 29 डेज होंगे। लीप ईयर कैसे बनता है, क्योंकि पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर एक चक्कर लगाती है, कब, उसको कितना टाइम लगता है, 365 डेज 6 आवर। एक साल में जब वो एक साल में एक चक्कर लगाया तो कितना समय उसको लगा, 365 डेज 6 आवर। फिर अगली बार चक्कर लगाया दूसरे साल तो फिर 365 डेज 6 आवर। तो ये जो 6 एक्स्ट्रा आवर आ रहे हैं ना, तो यही 6 आवर जब 4 साल तक, 4 साल में यही 6 आवर 24 आवर्स बन जाते हैं। मतलब 24 आवर्स का मतलब क्या होता है, 1 डे। तो 1 डे बढ़ जाता है 4 साल बाद लीप ईयर, मतलब फरवरी में, है ना। इस तरीके से ये हम कंप्लीट कर चुके थे। अब यहाँ पे देखिए पेज नंबर 127 में, फरवरी हैज़ 30 डेज, क्या फरवरी में 30 डेज होते हैं, तो ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। फरवरी में 28 डेज होते हैं अगर नॉर्मल ईयर है। अगर इफ देयर इज लीप ईयर देन देयर विल बी 29 डेज in February. Okay, now 365 days makes a year. 365 days से year बनता है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। There are 12 month in a year, क्या ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो yes, this statement is right. Now fourth one is the time taken by the earth, अर्थ के द्वारा जितना समय लिया जाता है to spin around once, एक बार चक्कर लगाने में अर्थ के द्वारा जो टाइम लिया जाता है is called a year. तो this is ट्रू स्टेटमेंट। ओके, फिर यहां पर देखते हैं ऑन इट्स फिक्स्ड पाथ है, यहाँ पे फिक्स्ड एक्सिस नहीं होगा। ओके, यहाँ पे फिक्स्ड पाथ होगा, यहाँ एक्सिस लिखा हुआ है, इसलिए ये ईयर का रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। क्योंकि जब एक्सिस में घूमती है तो तब वहां पे दिन होता है ना। द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू स्पिन अराउंड वंस, मतलब एक बार उसी एक्सिस पे घूमना, उससे क्या होता है, डे, दिन और रात होते हैं। मगर वहीं पे अपने फिक्स्ड पाथ में घूमना तब ईयर बनता है ना, तो ये फॉल्स है। फोर्थ वन इज फॉल्स। अब देखिए नाउ आई नो में आप बता सकते हैं अ वॉच और अ क्लॉक टेल अस द टाइम। वॉच और क्लॉक दोनों ही, जैसे ये मैंने जो पहनी है ये वॉच है, और जो दीवार पर लगी होती है घड़ी वो क्लॉक होती है, वो हमें समय बताने का काम करते हैं। ठीक है। द अर्थ मूव्स इन 2 वेज, अर्थ जो है वो 2 तरीकों से मूव करती है। द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू स्पिन अराउंड ऑन इट्स एक्सिस, जब वो अपनी एक्सिस पे घूमती है तो एक दिन बनता है ना, इस तरीके से। अब यहाँ देखिए पेज नंबर 128 में फिल इन द ब्लैंक्स, हेल्प बॉक्स में 366, फरवरी 365 एंड क्लॉक। डैश हैज 28 डेज, फरवरी हैज 28 डेज। अ डैश टेल अस द टाइम, कौन हमें टाइम बताता है, क्लॉक। अ क्लॉक टेल अस द टाइम। अ लीप ईयर हैज, लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, लीप ईयर हैज 366 डेज। नाउ फोर्थ वन इज द अर्थ टेक्स डैश डेज टू मूव अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के जब चक्कर लगाती है, द अर्थ टेक्स, सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, 365 डेज। ओके, फिर यहाँ देखिए सर्कल करना है आपको, सर्कल द नेम्स ऑफ डेज मंथ रिटन करेक्टली, जो सही तरीके से लिखे हुए हैं उन डेज को आपको सर्कल करना है। तो SUNDAY संडे सही है, और अगस्त तो डेज नेम है नहीं, अगस्त मंथ नेम है, अप्रैल भी मंथ नेम है। सैटरडे को आपको सर्कल करना है कि सही लिखा हुआ है। ये फरवरी तो गलत ही स्पेलिंग है, गलत है, ये मंथ नेम है। फ्राइडे की स्पेलिंग गलत है, मंडे की स्पेलिंग गलत है, तो केवल 2 ही सही है इसमें, संडे एंड
सैटरडे, बाकी सब रॉन्ग है, बाकी सब मंथ नेम है और वो भी स्पेलिंग्स रॉन्ग है। और हमें यहाँ पे नेम ऑफ डेज बोला है कि नेम ऑफ डेज आपको सर्कल करने हैं। अब देखिए मैच द फॉलोइंग में आते हैं। अ लीप ईयर, एक लीप ईयर में कितने डेज होते हैं ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ कि नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं। नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, मगर जिस साल लीप ईयर होता है, जिस साल लीप ईयर मतलब जब 6 घंटे 4 साल बाद 24 आवर्स बन जाते हैं, तो 4 साल बाद क्या आ जाता है, लीप ईयर। याद रखिए हर 4 साल बाद आता है लीप ईयर, ठीक है ना। जब वो 6 आवर एक्स्ट्रा होते होते 24 आवर्स बन जाते हैं, और वही 24 आवर्स मीन्स क्या होता है, पूरा एक दिन होता है। तो जो लीप ईयर होता है वो हर 4 साल बाद आता है, तो लीप ईयर में 360 डेज हो जाते हैं, वही एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, इसलिए वो लीप ईयर कहलाता है, ठीक है ना। उसके बाद लीप ईयर में 366 डेज। अ ईयर हैज 12 मंथ। एवरी अर्थ मूव्स, अर्थ किसके चारों ओर चक्कर लगाती है, अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी जो है वो सूरज के चक्कर लगाती है। अ वीक है 7 डेज। इस तरीके से ये आपके मैच द फॉलोइंग क्या हो चुके हैं, फिनिश हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ डे, डे क्या है, दिन क्या है। तो डे आपको मैंने बताया था द अर्थ स्पिन्स राउंड एंड राउंड लाइक अ टॉप, पृथ्वी जो है वो ऊपर की सतह पे गोल 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 घूमती रहती है। द टाइम टेकन बाय द अर्थ, जब पृथ्वी जो है एक एक्सिस में विथ रिस्पेक्ट टू द सन, सन के चारों ओर एक एक्सिस में वो घूमती रहती है, तो इज अ डे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू स्पिन अराउंड वंस ऑन इट्स एक्सिस, अपनी एक्सिस में एक बार चक्कर लगाने पे, वो भी सन के रिस्पेक्ट में, तो वहां पे क्या होता है, डे। तो फर्स्ट वाले का आंसर यही है। ओके, नाउ सेकंड वन देखिए क्या है। सेकंड वन में लिखा है हाउ कैन वी मेजर टाइम, हम टाइम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो ये भी आपको पता है कि टाइम कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड। तो ठीक है, एक्सरसाइज हम फिनिश कर चुके हैं, क्वेश्चन आंसर आपको ग्रुप में मिलेंगे। ओके, और यहाँ से आपका जो लेसन नंबर 19 है वो भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट, और आपकी ईवीएस जो है वो कंप्लीट हो जाइए। ओके, फॉर टुडे थैंक यू सो मच।